ललित जी, सवाल ये है कि आज जो बजट पेश हुआ है, आपका जो विभाग है वो काफ़ी, उसमें काफ़ी ज़्यादा सरकार ने इंटरेस्ट दिखाया है, काफ़ी उसमें इन्वेस्टमेंट भी आने वाला है, सरकार ने काफ़ी रियायतें भी दी हैं। देखिए, इसको आप इस संदर्भ से देखिए। यह जो बजट 2026-27 का जो आज माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में पेश किया है, यह विशेष तौर पर पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीबों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रख के, उनके उत्थान को ध्यान में रख के यह बजट पेश किया गया। अब आप मेरे विभाग से संबंधित सवाल पूछेंगे तो वो कृषि क्षेत्र में का ही विषय है। पशुपालक और मत्स्य पालक, ये दोनों ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब पशुपालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज हम दुनिया में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर हैं, लेकिन जो पशु चिकित्सा सेवा जो था वो उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में जो वेटनरी सर्विस एक्सपेंशन की बात की है और कई वेटनरी कॉलेजेस बनाने की बात की है, उससे संबंधित जो अन्य जो असिस्टेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की है, और उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि ये विदेशों के अगर कोई निवेशक के साथ संयुक्त रूप से भी स्थापित किया जा सकता है, तो पशु चिकित्सा सेवा का अगर विस्तार हो जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, और इससे जो उत्थान होगा पशुपालकों के बीच में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मत्स्य और औषधि मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी अभी आपको एक बात हम सिर्फ बता दें कि मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भी आज हम पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण में इस बात की चर्चा भी है कि जितनी हमारी संभावनाएं हैं, जितने हमारे जलीय क्षेत्र हैं, उनका हम पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं मत्स्य उत्पादन में, तो उसको विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। 500 अमृत सरोवरों में मछली उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित करने की घोषणा इस बजट में की गई है, जबकि हम लोगों ने लगभग 11,000 अमृत सरोवरों की पहचान मंत्रालय पहले से कर चुका है, लेकिन फेज वाइज में हम लोग उसको करेंगे। इस बार के बजट में 500 अमृत सरोवरों में मछली उत्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। दूसरी, आपने देखा होगा 2025-26 के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को ध्यान में रख के EEZ और हाई सी में फिशिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हम आधारभूत संरचना विकसित करेंगे। अभी तक हम लोग 12 नॉटिकल माइल जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उससे आगे हम मछली पकड़ने का काम हमारे ट्रेडिशनल मछुआरा नहीं करते थे, मछुआरे नहीं कर पाते थे। उसके लिए एक हम लोगों ने विस्तृत गाइडलाइन बनाया, राज्यों से परामर्श करके FPO जो मछुआरा जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबों से विचार विमर्श करके एक गाइडलाइन हम लोग जारी किया है। उसमें एक थोड़ी सी समस्या थी जिसको आज माननीय वित्त मंत्री जी ने दूर कर दिया। हम उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इसको दूर किया कि 12 EEZ में अगर कोई हमारे मछुआरे फिश कैच करते हैं और हमारे देश के अंदर किसी हार्बर पर या किसी पोर्ट पर अगर उसको उतारते हैं तो उसको
आयात माना जाता था, इंपोर्ट माना जाता था। तो उसको आज उन्होंने ख़त्म किया कि हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और हाई सी जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक, वहाँ तक जो भी हम कैच करके अपने देश के अंदर अगर किसी पोर्ट पर हम उसको उतारेंगे तो वो ड्यूटी फ्री होगा। और वही कैच अगर विदेशों के किसी पोर्ट में उतारा जाएगा तो उसमें इंपोर्ट माना जाएगा, एक्सपोर्ट माना जाएगा, वो निर्यात माना जाएगा और उसको निर्यात के अनुरूप उस पर टैक्स लगेगा। तो इससे हमारा जो EEZ का और हाई सी का जो फिशिंग है वो पूरा स्मूथ फंक्शन करेगा और इससे हमारे जो निर्यात है उस निर्यात में बहुत लंबा छलांग लगेगा और पशुपालक मत्स्य पालक इससे समृद्ध होंगे। ललन जी, आप लोग सरकार के बड़े प्रमुख सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल NDA के में है, तो उस NDA के सहयोगी दल होने के नाते आप लोग संतुष्ट हैं इस बार बजट से? मैंने बताया आपको कि बजट जो है वो किसानों के कल्याण को ध्यान में रखे, युवाओं के कल्याण को ध्यान में रखे, महिलाओं के कल्याण को ध्यान में रखे, MSME को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसमें जनजाति को कैसे बनाया जाए समृद्ध, उस पर ध्यान दिया गया, दलित वर्ग के लोगों पर कैसे समृद्ध बनाए। तो ये सारे चीज़ को ध्यान में रख के तो संतुष्ट नहीं रहने का कहाँ सवाल है। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हम लोग संतुष्ट हैं।